दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हम यही कहते हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर किसी के शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल्स हो, और मैं कहता हूं कि अगर आपको 10 से 11% या फिर 9 से 11% के बीच में रिटर्न्स मिल जाए तो क्या वो आपके लिए बढ़िया नहीं है? आप सोचिए कि मतलब एफडी से 2-3% अगर ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। तो ऐसे फंड्स कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं जनरली वो इस तरह के फंड्स होते हैं जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है प्लस गोल्ड और आपके फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करके आपके लिए एक फ़ंड पेश करता है। तो आज के वीडियो में ऐसे एक फ़ंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुंदरम मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। अब इसके क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड NFO जो है वो 5 जनवरी से 19 जनवरी तक ओपन है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे मल्टी एसेट क्लास का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब ये पूरा डाइवर्सिफाई होगा आपका पैसा जहाँ पे भी लगने वाला है। तो 3 इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपका पैसा लगेगा, इक्विटी, गोल्ड और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे जो पूरा ये सर्कल है कि भाई इक्विटी, गोल्ड और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब डेट्स में जो पैसा लगेगा, इसका क्या कारण है? सिंपल है, वॉलेटिलिटी कम करने के लिए तीनों एसेट क्लास को मिलाया जा रहा है। अब वो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखें लास्ट 10 साल के तो काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कभी इन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, कभी नेगेटिव रिटर्न दिए, कभी एवरेज रिटर्न दिए। वही अगर आप गोल्ड के भी देखोगे हालत कुछ इसी तरह से है, बट गोल्ड में आपको विनर्स ये 10 सालों में ज़्यादा देखने को मिले कंपेयर टू निफ्टी 50 बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। और लास्ट 10 साल के एवरेज रिटर्न देखोगे तो करीबन 7 से 8% के बीच में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के अगर एवरेज रिटर्न मुझे निकालना है तो इन 2 या 3 एसेट क्लास को कंबाइन करना पड़ेगा। तो यही एम है इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, कि कंबाइन करके वॉलेटिलिटी कम करके अगर हम 9 से 11% के बीच में रिटर्न दे सके हम हमारे इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे वो 3 साल या 5 साल के अंदर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं कैगर के फॉर्म में, तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी और गोल्ड, ये दोनों चीज़ का जो डाइवर्सिफिकेशन है हमेशा लंबा गैप चलता है, और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हेल्प करता है। निफ्टी 50 का 10 साल का अगर कैगर देखे तो 10.1% का है, गोल्ड का 9.4 और डेट का 7.7। इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 से 11% का रिटर्न इस फंड के माध्यम से। अब यहाँ पे टैक्सेशन की बात करें तो इक्विटी में LTCG 10% होता है, गोल्ड में 30% टैक्सेशन होता है एज पर इंडेक्सेशन और आपका इनकम स्लैब, डेट में भी सिमिलर है। बट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में LTCG स्ट्रेट 10% लगेगा और STCG 15% अगर 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन है इंडिविजुअल एसेट क्लास का, और कॉम्बाइन करने के बाद क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 5 साल के रोलिंग रिटर्न निफ्टी के 10.7 है, गोल्ड के 7% है, डेट के 7.7% है, और यहाँ पे अगर पोस्ट टैक्स एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो कंबाइंड मतलब आप देख सकते हो कि 8.3% आ रहा है। बट वही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 65% का इक्विटी एलोकेशन, 25% का गोल्ड एंड 10% का फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट होने के बाद उनका एलोकेशन के वजह से 8.8% टू 9.6 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फंड से। तो इस स्लाइड में आप एसेट एलोकेशन देख सकते हो, इक्विटी में 65 टू 80% मैक्स रहेगा, फिक्स्ड इनकम में 10 टू 25% एंड गोल्ड में 10 टू 25%। ये वेरिएबल्स मूव होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन दी फंड मैनेजर, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है उस हिसाब से पैसा आपका शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पे इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन में इक्विटीज़ में जैसे मैंने बताया 65-70% रखने वाले, उसके बाद गोल्ड में 20 टू 25% और ये रीबैलेंसिंग होते रहेगा हर साल हर महीने इनफैक्ट। और डेट में आप देख सकते हो GSEC मतलब स्टेबल बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसमें 10 टू 15% रहेगा, और फोकस उसमें भी रहने वाला है कि ये तीनों एसेट क्लास को अच्छे से मैनेज किया जाए। अब यहाँ पे एसेट ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन कैसे होता है। जब आप मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप प्राइस को हेज करते हो गोल्ड के वजह से इक्विटी के अगेंस्ट, और फिक्स्ड एसेट इनकम क्लास के वजह से आपके रोलिंग रिटर्न्स बढ़िया बने रहते हैं। तो यही चीज़ें इन ग्राफ में कही गई है। यहाँ पे 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स एवरेज और 5 साल के दिखाए गए हैं। और वहीं यहाँ पे अगर आप निफ्टी
का रेशियो और गोल्ड का रेशियो देखोगे तो एवरेज रिटर्न्स शायद ज़्यादा लगेंगे, बट फिर उतना ही रिस्क भी ज़्यादा है जब नेगेटिव में चले जाता है आपका पोर्टफोलियो। अब एसेट एलोकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और रिस्क का एनालिसिस, जहाँ पे यहाँ पे वॉलेटिलिटी के बारे में बात की है। आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी देख सकते हो, मल्टी एसेट पोर्टफोलियो की सबसे कम है और बाकी एसेट क्लास की सबसे ज़्यादा है। अब ये रोलिंग रिटर्न वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों है बाकी एसेट क्लास में, क्योंकि ये या तो सीधा आउट परफॉर्म करते हैं या सीधा नेगेटिव जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी और गोल्ड ये दोनों चीज़ें वॉलेटाइल रहती है। जब मार्केट ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है तब, और जब इकोनॉमी टूटती है तब गोल्ड प्राइस इन्फ्लेट होता है और बढ़ जाता है। इसी वजह से दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाते हैं। बट मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में बिकॉज 65, 25 एंड 10% का एसेट एलोकेशन है, यहाँ पे नेग्लिजिबल आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है कंपेयर टू बोथ दी अदर एसेट क्लास। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिरता है, और सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस। जब भी इक्विटी गिरा है यहाँ पे मल्टी एसेट पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट हाफ या उससे कम ही गिरा है। तो आपका रिकवरी भी फास्ट होगा जब भी आपका मार्केट उठेगा, और जब मार्केट गिरेगा तब आपका पोर्टफोलियो भी आधा ही गिरेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो लोग अपने पोर्टफोलियो में कम लॉस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फंड आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इन केस ऑफ वॉलेटिलिटी, और जहाँ पे आपका रिटर्न्स नहीं बन रहा है, उस साल में निफ्टी क्रैश हुआ है, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो आप बचा सकते हो 50% से करीब। यहाँ पे एक और कोरिलेशन, जब मार्केट टूटा है, जैसे कोविड, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और भी 2 इवेंट्स है, तब निफ्टी 6.3% टूटा है, तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 1.4%। यहाँ पे अगर देख सकते हो नेगेटिव 17.7% रिटर्न निफ्टी ने दिए, तो आपके पोर्टफोलियो 7.3% से टूटा है। कोविड में 28% के करीब टूटा है निफ्टी 50, तो आपका पोर्टफोलियो 16%। तो ऑलवेज आप देख सकते हो करीबन हाफ टूटता है आपका मल्टी एसेट पोर्टफोलियो कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, और गोल्ड आउट परफॉर्म करता है जब भी क्रैश करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इक्विटी स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे मल्टी कैप पोर्टफोलियो में 50 से 60 स्टॉक रहने वाले फोकस्ड पोर्टफोलियो इसे कह सकते हैं। एलोकेशन टू लार्ज कैप्स 75 to 80% रहेगा, और मिड कैप्स कुछ रहने वाले इसमें। स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पे बॉटम इन हाउस रिसर्च के थ्रू होगा, जहाँ पे इनका 6 पिलर फ्रेमवर्क है। मैनेज पोर्टफोलियो रिस्क, अब यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो रिस्क मैनेज कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे 6 पिलर फ्रेमवर्क क्या है, बिजनेस डायनामिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल एलोकेशन, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और वैल्यूएशन। ये 6 इनके मैट्रिक्स है जिनके थ्रू ये इक्विटी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। गोल्ड पोर्टफोलियो में सिंपल है, 20 to 25% जो है गोल्ड ETFs में पैसा लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं। यहाँ पे एनुअल जो डिप्रिसिएशन है एवरेज 3 से 4% का है गोल्ड में, और यहाँ पे सिग्निफिकेंटली गोल्ड में ही क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो बाकी मेटल एसेट क्लास से सबसे अच्छे रिटर्न्स देते हैं। द मेजर रीज़न टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इज़ दैट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए हमेशा, तो यहाँ पे गोल्ड हमेशा जब भी करेंसी डिप्रिशिएट होता है तो रिटर्न्स अच्छे देता है। उसका ये एक करीबन अच्छा ग्राफ देखने को मिल रहा है। उसका और एक यहाँ पे अनुमान है कि जब भी फेड के रेट कट्स हुए हैं तब भी गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए, तो यहाँ पे आप वो चीज़ भी देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर। फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, सिंपल AAA रेटेड बॉन्ड्स में पैसा लगेगा, जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहने वाला है। अब फंड के फैक्ट्स, इस फंड में आप देख सकते हो SIP जो शुरू करनी है आपको, आप यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट जो है 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो, और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर लमसम अमाउंट भी 100 रुपीज़ से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो फंड मैनेजर रोहित सेकारिया एंड भरत फॉर इक्विटी, विजेंद्र श्रीवास्तव एंड संदीप अग्रवाल फॉर फिक्स्ड इनकम, एंड अर्जुन नगराजन इज फॉर गोल्ड ETF। अब यहाँ पे आपको बेंचमार्क चेक करना है इस फंड के रिटर्न्स का, तो ये 3 फंड्स है, इसका कॉम्बिनेशन करके जो परसेंटेज में दिया है उस हिसाब से आप अपना बेंचमार्क चेक कर सकते हो। एग्जिट लोड यहाँ पे नील रहने वाला है फॉर अप टू 30% ऑफ यूनिट्स, और उससे ज़्यादा निकालोगे तो 1% रहेगा ऑफ द नेट एसेट वैल्यू। तो आशा करता हूँ सिंपल है ये वीडियो अंडरस्टैंड करने के लिए, कहाँ पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पे आ जाता है इक्विटी और बैलेंस के बीच में, जहाँ पे आप रिटर्न्स भी एवरेज 9 to 11% टारगेट कर सकते हो। तो मीडियम या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा फंड है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।